हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का ज्ञान धन एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि केमिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है और हम लोगों ने इस सीरीज में पदार्थ के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या क्या बात कर लिए हैं अभी तक। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात कर लिए हैं तथा पदार्थ का वर्गीकरण देख लिए हैं और आज जो हम लेक्चर पे बात करेंगे, जिस लेक्चर पे आज हमारा लेक्चर होगा, टॉपिक होगा परमाणु तथा अणु। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किए थे, दूसरे वीडियो में पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में चर्चा किए थे, तीसरे वीडियो में भी यही था, भौतिक अवस्था पे और रासायनिक अवस्था दोनों के हिसाब से पदार्थ का वर्गीकरण देखा गया था। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परमाणु तथा अणु के बारे में। दोस्तों, थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिए कि बार बार जब हम पढ़ा रहे थे तो बीच में परमाणु वाला वर्ड यूज हो रहा था तथा अणु भी बीच में बार बार क्या हो रहे थे, आ रहे थे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि परमाणु भी बीच बीच में आ रहे थे, अणु भी बार बार बीच में आ रहे थे। क्या होता है परमाणु, क्या होता है अणु, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमाणु तथा अणु, परमाणु यानी एटम, अणु यानी कि मॉलिक्यूल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परमाणु और अणु के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन ही समझ लीजिए कि जो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी कि किस चीज के बारे में बात चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में। देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु पहले इसको हम समझ लेते हैं। परमाणु क्या है बाबू, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे क्या है, छोटा वाला कण है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होगा। अब लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे छोटा अणु भी होता है, लेकिन एक अंतर जब हम लोग देखेंगे ना तो आप लोग अंतर समझ जाएंगे कि परमाणु और अणु में क्या अंतर है। पहले ध्यान दीजिए, परमाणु किसी भी पदार्थ का क्या होगा, सबसे छोटा वाला कण होगा। कैसा कण होगा बाबू, सबसे छोटा कण। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा कण। कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। ध्यान दीजिएगा, ये किसमें भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। कौन, परमाणु। ध्यान दीजिए, परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, भाग लेगा। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जबकि अणु क्या होता है, अणु भी छोटा कण ही होता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब देखिए, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले किसने बताया बाबू, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। इसीलिए परमाणु का खोजकर्ता भी किसको मानते हैं, जॉन डाल्टन को ही। क्या बताया था जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में, कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है कौन, परमाणु। पॉइंट एक बात इन्होंने बोल दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, यानी आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है, या आधुनिक नियम क्या कहता है कि सबसे छोटा कण परमाणु तो जरूर है, लेकिन ये भी कुछ चीजों से मिलके बना है। किन किन चीजों से, 3 चीजों से, जिनको मूल कण कहते। क्या कहते, मूल कण। ध्यान दीजिए, ये मूल कण से मिलके क्या है, बना है। और किन 3 मूल कणों से, नाम है उनका इलेक्ट्रॉन, पहला मूल कण। दूसरा क्या है, प्रोटॉन, ये दूसरा वाला मूल कण है। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन, ये तीसरा वाला मूल कण है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों मूल कणों से मिलके किसका निर्माण हुआ है, परमाणु का। लेकिन डाल्टन ने क्या किया बाबू, डाल्टन ने इसके बारे में नहीं बताया। डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु सबसे क्या होता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। ऐसा कुछ समझिए कि ये पेन है, इसको तोड़ते तोड़ते क्या करिए, छोटा कर दीजिए एकदम, जो किसी भी विधि से फिर ना टूट सके, 2 भागों में फिर से नहीं टूटेगा, इतना छोटा कर दीजिए। तो इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा।
पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बोल दिया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, जो क्या होता है बाबू, परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब अविभाज्य, अविभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं कर सकते, यानी जिसे बांटा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिए। जबकि मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि ये विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, यानी इनकी बात क्या हो गई है, गलत हो गई है, फिर भी पढ़ रहे हैं। फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी चीजें देखिए अक्सर गलत होंगी, फिर भी क्या करेंगे, इनके बात पढ़ता है, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट इन्होंने, अच्छा ये वाला पॉइंट भी समझिएगा। एक ही पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान तथा आकार में क्या होंगे, समान होंगे। द्रव्यमान तथा आकार में समान होने का मतलब समझिए कि इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर एक ही प्रकार का पदार्थ है तो उसके जितने भी परमाणु होंगे, छोटे छोटे जो परमाणु से मिलकर वो बना है, उस सब आकार में, द्रव्यमान में क्या होंगे, समान होंगे। मतलब सब एक साइज के होंगे, सबका द्रव्यमान भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये वाली भी बात क्या होती है, गलत निकल जाती है। कैसे गलत निकल जाती है, देखिएगा। एक वर्ड है समस्थानिक, इसके बारे में एक बार जिक्र जरूर हुआ है। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक ऐसे पदार्थ होंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक बाबू, 3 हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, 3। एक प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ध्यान दीजिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। देखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि आकार और द्रव्यमान में क्या होंगे, समान। लेकिन देखिए यहाँ गलत हो गया कि नहीं, एक ही पदार्थ का, यानी एक ही तत्व के कितने परमाणु, अब 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 समस्थानिक हो गए। और जबकि देखिए परमाणु क्रमांक तो सेम है, तत्व एक ही है ना, तत्व एक ही है, लेकिन देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग। मतलब इनकी ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। ध्यान दीजिएगा। अगला इन्होंने क्या बोला कि आकार में समान होंगे। आकार में तो समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट इन्होंने क्या कह दिया, अगला पॉइंट इन्होंने ये कह दिया कि एक ही पदार्थ के जो परमाणु होंगे, एक ही पदार्थ के जो परमाणु होंगे आकार में भी बराबर होंगे तथा इनकी रासायनिक गुण भी बराबर होंगे, तथा इनके रासायनिक गुण भी बराबर होंगे या समान होंगे। अब ध्यान दीजिए, रासायनिक गुण भी समान होंगे, क्या कहा इन्होंने, आकार। देखिए आकार इसमें भी बात हुआ, आकार यहाँ भी देख लीजिए, आकार में भी बराबर होंगे और रासायनिक गुण भी समान होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, समभारिक जो होते हैं, क्या होते हैं, समभारिक, जिनको आइसोबार कहते हैं। समस्थानिक में क्या था, परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। लेकिन समभारिक में क्या होगा, परमाणु भार समान होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग। जैसे देखिए 18, 19, 20 वाले तत्वों के नाम, 18, 19, 20 क्या क्या है बाबू, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, जस्ट इसी वीडियो में ही बात होगी। ध्यान दीजिए, 18 नंबर पे आर्गन है, परमाणु क्रमांक की 18 और द्रव्यमान संख्या कितना, 40। पोटेशियम 19, द्रव्यमान संख्या कितना, 40। कैल्शियम भी 40। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है। यानी इनके रासायनिक गुण वाली बात भी क्या हो रहा है, गलत हो जा रही है। एक चीज और देखिए, इन्होंने क्या बोला था कि एक ही प्रकार का तत्व होगा तो द्रव्यमान में क्या होगा, समान होगा, लेकिन अलग अलग तत्व होंगे तो द्रव्यमान में समान नहीं होंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अलग अलग तत्व भी है, द्रव्यमान में क्या है, ये समान है। तो यहाँ से ये वाली भी बात इनकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब दिमाग में आपके यही चल रहा होगा, सर जब सब कुछ गलत हो रहा है तो क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हम एक बार बताए कि सबसे पहले थ्योरी इन्होंने दिया है और इसी का कॉपी पेस्ट करके इसे थोड़ा मॉडिफाई करके अगले जो वैज्ञानिक आते हैं उसे सुधार देते हैं। लेकिन स्टार्ट तो इन्होंने कर दिया ना, तो जो स्टार्ट करता है उसके बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी है। तो सबसे छोटा कण है जो अविभाज्य है, कौन, परमाणु, किसके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग। दूसरा विद्युत उदासीन होता है, ये भी बात क्या है, ये बात सही है, ये वाली बात सही नहीं है। और ये वाली भी बात क्या है, गलत है, ये वाली भी बात क्या है, गलत है। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान
द्रव्यमान संख्या क्या, अलग अलग, समस्थानिक संभारिक क्या होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या क्या, समान, तो ये क्या होंगे, संभारिक होंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब आगे आइए, अब आगे हम लोग बात करेंगे परमाणु जो ये मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन पे अब चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये है क्या। ध्यान दीजिए, परमाणु की कितने मूल कणों से मिलकर बना है बाबू, 3 मूल कणों से। पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है बाबू, प्रोटॉन। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन और तीसरा क्या हो गया, न्यूट्रॉन। इन 3 मूल कणों से क्या है, परमाणु मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया बाबू, देखिए पूछ लेता है पेपर में, कई बार पूछा भी है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। कहीं कहीं टॉमसन भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा होगा टॉमसन, क्योंकि अंग्रेजी में थॉमसन है और हिंदी में क्या है, टॉमसन है, इसीलिए जे थॉमसन ने किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। होता कैसे बाबू, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ये अभी इस सब बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ होते हैं, अब उसके बारे में भी देखेंगे। पहले ये देख लीजिए खोजकर्ता कौन है बाबू। यहाँ मूल कण है, ये मूल कण का नाम है, ये खोजकर्ता हो गए, और इस पे कितना आवेश होता है, इस पे कितना आवेश होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश होता है, इसीलिए इस पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। इतना का इस पे क्या है, आवेश है। ध्यान दीजिएगा, इतना का क्या है, इस पे आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे, ई पे माइनस से, इसको ऐसे ही इंडिकेट करेंगे ताकि आप समझ जाइए कि हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे बाबू, पी पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस मतलब क्या, कि इस पे मतलब धन आवेश है। और इसका खोजकर्ता किसने किया, इसका खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इसको ढूंढा है। कहीं कहीं किताब में गोल्डस्टीन लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गोल्डस्टीन को भी माना जाता था और इनको भी माना जाता है, लेकिन बाद में जब पार्टिकुलरली हो गया तो रदरफोर्ड को ही मान लिया गया किसका खोजकर्ता, प्रोटॉन का। चलिए, रदरफोर्ड आवेश कितना होता है बाबू, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान दीजिए कि सेम आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में है वही मान और प्रोटॉन में वही मान किस में है, प्लस में, लेकिन वैल्यू देखिए क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए क्या है, ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण है। अब न्यूट्रॉन को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो न्यूट्रॉन को यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0, मतलब क्या कि इस पे कोई आवेश नहीं होता। खोजकर्ता कौन है, तो जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक इसके खोजकर्ता है, किसके, इस न्यूट्रॉन के। कितना आवेश होता है वो, 0, होबे नहीं करता इस पे आवेश। ध्यान दीजिए, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे कितना होता है बाबू, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया क्या चीज, मूल कण। कितने हैं, 3 हैं। अब ये तीनों कैसे रहते हैं परमाणु में। अच्छा, एक ट्रिक देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक, क्योंकि लड़के भूल जाते हैं, नाम तो याद रहता है, इसका इसमें का उसमें कर देते हैं। क्या ट्रिक याद रखेंगे, देखिए कुछ लोगों का अपना अलग ट्रिक होगा, मेरा अपना अलग है, क्योंकि अलग रहने में ही भलाई है। ध्यान दीजिए, क्या है, डीजे। क्या लिखेंगे, डीजे पर नाचे। क्या लिखेंगे, डीजे पर नाचे। मतलब क्या, कहानी नहीं है, एक ट्रिक जैसा है, समझ लीजिए। इसको कैसे देखेंगे, इसमें देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण करेंगे तो वर्ड क्या आ रहा है बाबू, ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ई फॉर क्या, इलेक्ट्रॉन। जे फॉर जे टॉमसन। ध्यान दीजिए, जे फॉर जे टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन होगा, जे टॉमसन। प से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, और आर से रदरफोर्ड, र से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो ये ट्रिक है, डीजे पर नाचे। ध्यान दीजिएगा, यहां से पता कर लेंगे किसका खोजकर्ता कौन है। अब आगे बात करेंगे हम लोग
कि ये परमाणु में कहाँ रहते हैं, परमाणु में कैसे रहते हैं, कैसे व्यवस्थित है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है हमारे पास है परमाणु। परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है? 3 मूल कणों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, अब ये तीनों कैसे रहते हैं परमाणु में, ये क्वेश्चन बन जाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम एक चीज क्या कर ले रहे हैं, परमाणु की संरचना को क्या कर ले रहे हैं, परमाणु की संरचना को ही देख ले रहे हैं। ऐसा समझिए कि परमाणु का अब माइक्रोस्कोप से परमाणु को क्या करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही देखेंगे ना, जनरल माइक्रोस्कोप से परमाणु नहीं दिखेगा बाबू, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा तभी परमाणु को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। लेकिन अणु को जनरल माइक्रोस्कोप से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, परमाणु की संरचना, परमाणु में क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, एक चीज तो होगा नाभिक। क्या होगा? एक चीज होगा नाभिक। खोजकर्ता पूछ लेता है, खोजकर्ता कौन है? नाभिक का खोजकर्ता यहां लिख दे रहे हैं, नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड। किसके खोजकर्ता? नाभिक के, नाभिक के खोजकर्ता। इसी कारण इनको नाभिक का पिता भी कहा जाता है। किसको? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को नाभिक का पिता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? नाभिक की। यही रीजन है कि इनको क्या कहते हैं, नाभिक का पिता भी कहा जाता है या नाभिक का जनक भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, नाभिक में क्या क्या होता है, तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। 2 चीजें होती है नाभिक में। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 3 मूल कण थे, 2 ठो कहाँ पे हो गए नाभिक में, एक पे प्लस आवेश और एक पे कुछ आवेश नहीं है। तो नाभिक कैसा आवेशित हो गया जी, नाभिक कैसा आवेश रखता है, नाभिक में कैसा आवेश होता है, केवल और केवल कैसा आवेश, धन आवेश। पेपर में पूछा गया है कि नाभिक पर किस प्रकार का आवेश होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा होता है? धन आवेश। क्यों? क्योंकि केवल नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है लेकिन इस पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं, हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाभिक के चारों तरफ क्या होंगी, कुछ कक्षाएं होंगी। कुछ कक्षाएं, कौन कौन सी कक्षाएं हो सकती हैं बाबू? ध्यान दीजिए, इन कक्षाओं के नामकरण भी है। के कक्षा, यल कक्षा, यम कक्षा और एन कक्षा। ये कक्षाओं के क्या है, नामकरण है। अच्छा, कौन कौन बताया था, थोड़ा संरचना के बारे में देख लीजिए, कौन कौन संरचना दिया था। सबसे पहले संरचना दिए थे जे थॉमसन। कौन दिया था? जे थॉमसन। वही वाली बात, थॉमसन या थॉमसन। सबसे पहले जे थॉमसन। क्या मॉडल था इनका? वाटरमेलन मॉडल, यानी तरबूज का मॉडल। तरबूज का मॉडल इनका सिद्धांत था, मतलब इनका मॉडल क्या था, तरबूज पे था। तरबूज को इन्होंने मान लिया परमाणु, और जो बीज धसे थे जगह जगह उनको मान लिया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन हो गया, जे थॉमसन। अगला देखिए, इनके बाद बहुत सारे लोग आए, जो मेन है बस वो बता रहे हैं, जहां से चीजें निकल के आती है बाहर। और देखिए फिर कौन आया, रदरफोर्ड आए। कौन आए? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने यही नाभिक ढूंढ दिया था। जब परमाणु की संरचना रदरफोर्ड ने दिया तो क्या ढूंढ दिया, यही नाभिक का खोज कर दिया। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो चूंकि प्रोटॉन का भी खोज करता कौन हो गया, रदरफोर्ड। अगला ध्यान दीजिए, बाद में जो सबसे इफेक्टिव थ्योरी आई किसकी, बोर और बरी की। ध्यान दीजिएगा, नील्स बोर, 2 लोग थे, बोर और बरी, ये 2 वैज्ञानिक थे। समझ लीजिए, ये दोनों ने क्या किया जी, एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कैसे रहता है, मतलब एग्जैक्ट थ्योरी इन लोगों ने दिया। आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, बस क्या क्या इन्होंने कहा वो सुन लीजिए ध्यान से। इन लोगों ने क्या कहा, बोर और बरी ने, कि ये जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं ना, जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक नियम के अकॉर्डिंग रहते हैं। कौन सा नियम दे दिया इन लोगों ने, 2n स्क्वायर नियम। पूछ लेता है पेपर में डायरेक्ट कि परमाणु के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है वो किस नियम पे आधारित है, तो किस नियम पे, बोर और बरी के नियम पे। और कौन सा फार्मूला, 2n स्क्वायर। यानी क्या है बाबू, n कक्षाओं की संख्या है, n कक्षाओं की क्या है, संख्या है। ध्यान दीजिए, अगर n बराबर क्या ले ले, एक यानी पहली कक्षा की बात कर ले, अगर n बराबर क्या ले ले, 1, पहली कक्षा की बात करें तो देखिए n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है होना, और 1 दूनी 2, यानी पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा,
पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रख के देख लीजिए n बराबर कितना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में सोच लीजिए तो तीसरे में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। कितने 18। कैसे 3 3 के 9 दूनी 18। चौथे में कितने हो जाएंगे बाबू 32 हो जाएंगे। कैसे 4 चौक के 16 अदूनी 32। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भरते हैं। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। क्या बनेगा क्वेश्चन कि बताइए के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। यह अधिकतम संख्या है, ध्यान दीजिए यह अधिकतम है। न्यूनतम कुछ भी रह सकता है ना, न्यूनतम कुछ भी रह सकता है, यह अधिकतम संख्या है। न्यूनतम 1 भी रह सकता है इसमें, अगर 0 रह सकता है क्या, अरे जब 0 है तो मतलब वही है नहीं कुछ। ध्यान दीजिएगा ये तो अधिकतम कितने 2, इसमें अधिकतम कितने 8, इसमें अधिकतम कितने 18, इसमें अधिकतम कितने 32। पेपर में पूछ लेता है। अब एक लास्ट बात इन लोगों ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि अगर भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूर्ण रूप से क्या है स्थायी होगा। यानी वो तत्व तो पूर्ण रूप से क्या होगा स्थायी होगा। भारी कक्षा में 8 पूर्ण रूप से स्थायी। अब देखिए कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, सर कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस परमाणु में कितने हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिए पहले ये समझ लिया आप लोग कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। कैसा आवेश होता है नाभिक में, धन आवेश। पहला अच्छा कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन बताया, बोर और बरी ने। किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, 2n² नियम से भरे रहते हैं। पहले कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितना 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में कितना 32 इलेक्ट्रॉन। नामकरण भी कर दिया गया KLMN कक्षा। अब देखिए इनकी संख्या कैसे निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है और न्यूट्रॉन कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम क्या निकालेंगे, अब संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे संख्या, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई तत्व का परमाणु X है, कोई भी तत्व हो सकता है। कितने तत्व ज्ञात है, कल वाले वीडियो में बात हुआ था। कितने तत्व ज्ञात है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। प्राकृतिक कितने हैं वो भी बता दीजिए, और आर्टिफिशियल मानव निर्मित कितने हैं, कृत्रिम कितने हैं वो भी बता दीजिए। चलिए तो कोई भी मान लीजिए तत्व का क्या है, किसी भी तत्व का ये परमाणु है, और यहाँ पे एक संख्या लिखी जाती है जिसको क्या पढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक। अभी बता रहा है क्या होता है जस्ट तुरंत। और ऊपर भी एक संख्या लिखी होगी, यहाँ भी ए से क्या लिखेंगे, कोई संख्या होगी 10 20 50 100 500 600 ऐसे कुछ करके संख्या होगी ना। और यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे संख्या होगी 1 से लेके कहाँ तक 18 118 तक। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्व ढूंढे गए हैं। ध्यान दीजिए ये क्या होगा वो, द्रव्यमान संख्या। क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। अब देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं ना, ये बात फंस गई। परमाणु क्रमांक क्या होता है देख लीजिए तुरंत। किसी भी परमाणु में ना, ध्यान दीजिए किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन रहता है उसके नाभिक में, क्या बोले हम, प्रोटॉन जितना रहेगा वही क्या कहलाएगा बाबू, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। यानी परमाणु क्रमांक हम लोग किससे लिख रहे हैं, जेड से। ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। यानी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक कहलाएगा, मतलब उतना ही परमाणु क्रमांक उसका होगा। अब द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अभी एग्जांपल लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। द्रव्यमान संख्या क्या होगा बाबू, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ए से लिख रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इन दोनों को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए। तो वही संख्या किसके बराबर हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या के, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो आप लोग हमें लगता है समझ गए होंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। अगला द्रव्यमान संख्या क्या होगा, नाभिक में उपस्थित कुल मूल कणों की संख्या, नाभिक में उपस्थित कुल मूल कण। देखिए प्रोटॉन होगा न्यूट्रॉन, जोड़ दीजिए द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब देखिए इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से आप लोग कुछ तो समझ ही गए होंगे यार कि जेड बराबर प्रोटॉन, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन। एक एग्जांपल साइड में देखिए, चलिए हम ले ले रहे हैं सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना 11, द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो 23 लगभग होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हाँ टेंशन मत लीजिए ना, ये सब चीजें आपको सामने दी गई होंगी, आपको केवल ये वाला याद रखना है, ठीक। चलिए
तो जो नीचे हम अभी क्या बताएं, जो नीचे वाला अंक होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वाला होगा वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। मतलब कि ये हो गया Z के बराबर और ये हो गया A के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो Z के बराबर ही क्या है, प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन की संख्या होगी ना, जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी बाबू, Z के, और Z कितना है 11, तो प्रोटॉन की संख्या निकल गया 11। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन की संख्या आ गया 11। अब किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की। ये भी फार्मूला लिख लीजिए आप लोग कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो भी किसके बराबर होता है, इसी Z के बराबर, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फार्मूला ये परिभाषा से। अब तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कितना 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, सोच के देखिए। यहां से आपको A पता है, आपको P पता चल चुका है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या पता चल चुका है, P पता चल चुका है, और आपको N निकालना है, 2 पता है 1 निकालना है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E निकालना है, इसको कहाँ भेज देंगे, इधर, ये निकालना है ना, इसको कहाँ भेजेंगे, इधर, यानी A में से P क्या होगा, घट जाएगा, यानी A माइनस क्या, प्रोटॉनों की संख्या। जिनको नहीं समझ में आ रहा वही डायरेक्ट फार्मूला लिख ले, ध्यान दीजिएगा। तो A कितना है बाबू, A कितना है, यहाँ देखिए ऊपर खोपड़ी पे है, कितना है 23। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन कितना है 11, क्या करिए घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो इलेक्ट्रॉन देखिए आ गया कितना बाबू 11, प्रोटॉन आ गया 11, न्यूट्रॉन कितना आ गया 12। तो ऐसे आप संख्या क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। कहिए तो एक एग्जाम्पल और ले लें, तो ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लें, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। चलिए कार्बन ही ले रहे हैं, कार्बन परमाणु क्रमांक जी, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या पर, अरे याद करिए कार्बन के बारे में बताया। चलिए ये Z बराबर हो गया, ऊपर वाला किसके बराबर हो गया, A के बराबर। इलेक्ट्रॉन कितने बाबू 6, प्रोटॉन कितने, इसी संख्या के बराबर 6, न्यूट्रॉन किसमें, इसमें हाई वाला संख्या क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों क्या हो गए 6 6 6। ठीक, तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा परमाणु क्या होता है। अब बात करेंगे किस पे, अणु पे। चलिए अब अणु के बारे में बात करेंगे। अणु क्या होता है बाबू, ये भी सूक्ष्मतम कण ही है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या है कि यह तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और यह यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ध्यान दीजिएगा, तत्व यौगिक के बारे में बताए हैं हम, क्या बताया था तत्व यौगिक के बारे में। तत्व क्या होता है बाबू, तत्व एक ही प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होगा, है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, और जबकि यौगिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर या एक ही प्रकार के कई सारे परमाणुओं से मिलकर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, यौगिक किनसे निर्माण होता है, इनका तत्वों से ही। किस अनुपात में मिलाने पे, निश्चित अनुपात में। चलिए तो अब परमाणु किसके होंगे, तत्व के होंगे, अणु किसके होंगे, यौगिक के होंगे। अब देखिए अणु को 2 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। अच्छा अभी हम क्या बताए थे, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ई भी सूक्ष्मतम कण है, ई भी सूक्ष्मतम कण है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और ई नहीं लेगा। अणु कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक परमाणविक अणु, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणविक अणु और दूसरा बहुपरमाणविक अणु। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके इस ये वाला अणु बनेगा और ये वाला बहुत प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनेगा। जैसे समझिए हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, नाइट्रोजन गैस N2। ध्यान दीजिए, ये देखिए एक प्रकार का परमाणु, 2 हाइड्रोजन का परमाणु है। देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को जब मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। या तो वो दोनों एक ही जाति के परमाणु हो या तो वो दोनों अलग अलग जाति के हों। तो एक ही जाति के होंगे तो एक परमाणविक अणु, अलग अलग जाति के होंगे तो बहुपरमाणविक अणु। बहुपरमाणविक अणु का उदाहरण देख लीजिएगा तो जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया। देखिए इसमें देखिए कोई एक तत्व का परमाणु है कि नहीं, 2 ठो है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है। ऑक्सीजन का परमाणु है 2 ठो, नाइट्रोजन का ठो है 2 ठो। इसमें देखिए एक को हाइड्रोजन का है और एक को क्लोरीन का है, 2 तरह के परमाणु हो गए कि नहीं हो गए। इसमें देखिए
हाइड्रोजन का 2 ठो, ऑक्सीजन का 1 हो गए कि नहीं, 2 तरह के परमाणु। तो ये कैसे हो गए, बहुपरमाणविक अणु, और ये वाला क्या हो गए, एक परमाणविक अणु। ध्यान दीजिएगा। तो अणु किसे कहेंगे बाबू, अणु वे सूक्ष्मतम कण होंगे या अणु वे सूक्ष्मतम कण होंगे जो परमाणुओं को मिलाने पर बनेंगे। मतलब अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या है, परमाणु। अब परमाणु से क्या होता है, बड़ा अणु होता है। लेकिन परमाणु से भी अगर छोटा पूछ लिया जाए तब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि वो उन्हीं मूल कणों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। तो एक परमाणविक अणु और बहुपरमाणविक अणु। बहुपरमाणविक अणु में आप सामने दिख रहा है बहुत सारे हैं, जितने यौगिक होंगे, आइए समझिए, जितने कंपाउंड होंगे, जितने यौगिक होंगे, सब कौन से परमाणु होंगे, बहुपरमाणविक अणु होंगे। अब थोड़ा सा दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर पूरा क्लास आप लोग ले रहे हैं रसायन विज्ञान का, जो ये चल रही है बंधन सीरीज के नाम से, अगर आप पूरा क्लास इसका ले रहे हैं तो वादा रहा दोस्तों, आप लोगों को केमिस्ट्री में कहीं से कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगा। चाहे आप लोग जब भी किसी परीक्षा में बैठेंगे, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ये 100% श्योर हम गारंटी लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, जो पिछले वीडियो हैं आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो देखेंगे ना तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो के लिंक दे देंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। और दोस्तों थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि अगर आप लोगों को वीडियो ठीक ठाक लगता है ना, तो अपने दोस्तों में भी क्या किया करिए, शेयर किया करिए। और चैनल पे अगर नए हैं ना तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसका नोट्स बनाएंगे ना बाबू, तो किसी भी परीक्षा में भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो 9 में पढ़ रही है, चाहे 10 में पढ़ रहे हैं, चाहे 11 में पढ़ रहे हैं, चाहे 12 में पढ़ रहे हैं, सब जगह बेसिक यही है। और बेसिक जिसका मजबूत होता है ना, वो बहुत आगे जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बेसिक चीज़ें क्या है, मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं मजबूत है बेसिक चीज़ ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खुद सोचिए, पेड़ की अगर जड़ कमजोर है ना, तो आंधी में क्या होता है, गिर जाता है। तो अपने जड़ को क्या करिए, मजबूत करिए, और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, और एक नोट्स बना लीजिए, और उन चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए कहीं, और उसको थोड़ा सा कभी कभी देख लिया करिए। कहीं डाउट हो तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहीं कोई डाउट है तब उसे क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।